फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू गार्डन हाउस। फ्रेंड्स, आज हम मैरीगोल्ड प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे। मैरीगोल्ड प्लांट विंटर का फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी कैसे केयर करें ताकि ये पूरा विंटर आपकी गार्डन में अपनी खूबसूरती बिखेरता रहे। फ्रेंड्स, वैसे तो मैरीगोल्ड प्लांट की कोई ख़ास केयर नहीं है, लेकिन चंद बातों का ख्याल रखें तो ये अच्छी तरह से चलेगा। बाज़ औक़ात में तो हम मैरीगोल्ड प्लांट को जब नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। तो चंद बातें हैं जिनका ख्याल रखें तो ये हमारे गार्डन में पूरा सीज़न जो है बचा रहेगा और खूब फ्लावरिंग करेगा। सबसे पहली बात तो करेंगे कि फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी प्लांट नर्सरी से परचेज़ करके लाएं तो उसको फ़ौरन ही किसी भी पॉट में या फिर आप अपने गार्डन में शिफ्ट ना कीजिए, क्योंकि नर्सरी और आपके घर या गार्डन का जो एटमॉस्फेयर उसमें फ़र्क होता है। तो ये आप लेकर आएँ और अपने पौधों को इस तरह रखें, अपने पौधों के बीच में रखें, या फिर अगर आपके पास गार्डन है और बड़े पेड़ रखे हुए हैं लगे हुए हैं तो उनके नीचे रखें, ताकि ये आपके घर के या ग्राउंड के जो भी है गार्डन का एटमॉस्फेयर उसको समझ सकें। फिर आप इसको शिफ्ट कर लीजिए। दूसरी बात है कि इसको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ फुल डे सनलाइट आती हो, क्योंकि सन लविंग प्लांट है तो ये फुल डे सनलाइट में ही रहेगा। इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसकी लीव्स का कलर जो है डल नहीं होता है, ग्रीन ही रहता है। और अगर आप इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो ना तो इसमें फ्लावरिंग होगी, ना ही इसकी लीव्स अच्छी रहेंगी और ये जल्दी पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसको ऐसी जगह प्लेस करें जहां आपको फुल डे सनलाइट इसको मिलती रहे। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की, क्योंकि वाटर की वजह से अक्सर पौधे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमें वाटरिंग का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। हम इसमें बहुत पानी डाल देते हैं तो ये क्या होता है, ये ख़राब होता शुरू हो जाता है। वाटरिंग आप तभी कीजिए जब आपको लगे कि आपकी प्लांट की सॉइल सूख चुकी हो, क्योंकि ये ज़्यादा पानी पसंद करता नहीं है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसको फंगल अटैक भी हो जाएगा और फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। फिर इसको बचाना मुश्किल हो जाता है, पौधे को ये स्ट्रेस में आ जाता है और फिर ये बच नहीं पाता। तो इसकी इजी केयर है, आप इसकी वाटरिंग जब भी करें इसकी सॉइल चेक करके करें। अगर ऊपर की सतह इसकी सूख गई है, ड्राई हो चुकी है, तो आप इसको वाटरिंग करें। डेली बेसिस पे इसको वाटरिंग ना करें तो ये खूब अच्छा चलेगा, ना तो इसमें फंगल अटैक होगा और ना ही ये ख़राब हो पाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपके पौधे में कोई भी किस्म का इंसेक्ट का अटैक हो जाए या फिर कोई भी फंगल अटैक हो जाए तो आप क्या इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं कोई भी केमिकल जो है दवाइयाँ जो स्प्रे हैं वो पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा पसंद भी नहीं होता ये पौधे को। तो और पौधों में भी ना डालें और इसमें भी ना डालें। और अगर आपके ज़्यादा ही इसमें कोई इंसेक्ट का या स्पाइडर माइट का अटैक हो गया है तो आप नीम ऑयल के स्प्रे को इस पे कीजिए। तो ये इंशाल्लाह इससे ये वो सारे स्पाइडर जो हैं या फिर जो भी इंसेक्ट आ गए हैं या फिर फंगल अटैक हो गया है तो वो हट जाएगा। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, कि बाज़ दफ़ा हम नर्सरी से प्लांट तो ले आते हैं और फिर उसमें खूब फ्लावरिंग होती है, उसके बाद फ्लावरिंग नहीं होती, या फ्लावरिंग होती है तो फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है। तो ये इसकी क्या वजह है। तो वजह ये है कि कभी कभी हमारी सॉइल में फर्टिलाइज़र की कमी हो जाती है। कभी कभी पौधे को खाद की ज़रूरत पड़ती है। इसको जैसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ज़्यादा खाद लेने से भी ये ख़राब हो जाता है। तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, इसमें जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र की मिकदार का कुछ कभी कभी अंदाज़ा नहीं हो पाता फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी प्लांट्स के ख़राब होने का रीज़न बनती है, और अगर कम होती है तब भी प्लांट के ख़राब होने का रीज़न बन जाती है। तो आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें डालें कि आप इसमें बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो 15-15 दिन में डालें तो खूब अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा। और अगर आपकी जब फ्लावरिंग हो रही हो या हो गई हो तो फिर आप देख लें कि अगर 3-4 दिन आपके फ्लावर को हो गए हो तो आप फ्रेंड्स फिर इसकी यहाँ से कटिंग कर दीजिए। यहाँ से इसकी कटिंग कर लीजिए फ्लावर की, ताकि यहाँ से नई ब्रांचेस निकलें, और जब नई ब्रांचेस निकलेंगी तो यकीनन उनमें नई कलियाँ भी बनेंगी। तो खूब फिर ये पूरा सीज़न जो है विंटर के आपके गार्डन में
फ्लावरिंग करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सीडलिंग की। फ्रेंड्स, सीडलिंग के लिए बेस्ट टाइम इसका सितंबर अक्टूबर होता है, या सितंबर अक्टूबर और नवंबर के शुरू में भी अगर आपके यहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी नवंबर में, तो आप जो है इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग के लिए बेस्ट है कि आप अगर मार्केट से लेकर आते हैं पैकेट इसके सीडलिंग का, तो आप उससे कर लीजिए, वरना ये जो फ्लावर जो है इसके ड्राई हो जाते हैं। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये फ्लावर है, ये ड्राई होना शुरू हो गया है तो ये सीड बनेगा। अब ये सीड जब तक यहाँ से सीड इसका काला ना हो जाए तो वो बेस्ट सीड कहलाता है। जब ये सीड यहाँ से काला होगा तो ये आप फिर अपनी सॉइल में लगा लें, तो कई पौध इसकी बनना शुरू हो जाएंगी, कई प्लांट्स जो आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसका बेस्ट टाइम यही होता है कि आप सितंबर से नवंबर के शुरू तक आप सीडलिंग कर लें। उसके बाद ये सीडलिंग जो है जर्मिनेट नहीं हो पाती, ज़्यादा सर्दियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये जर्मिनेट नहीं होती। तो फिर आप अगर आपके पास फ्लावर इसके सूख जाएं और बच जाएं तो आप इसको स्टोर करके रख दीजिए। इसके ऊपर के पेटल्स हटा दीजिए, सूख जाए जब, तो इसकी ये सीड्स आप स्टोर करके रख दीजिए नेक्स्ट सीज़न के लिए। अब बात करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, इसकी आप सितंबर से लेकर आप इसकी दिसंबर तक भी लगा सकते हैं। कटिंग तो इसकी आम तरीके से लग सकती है और कटिंग सक्सेस भी हो जाती है। कटिंग के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप इसकी यहाँ से 3 से 4 इंच की कटिंग ले लीजिए। ऊपर की 5-6 पत्तियाँ जो हैं ये सब हटा दीजिए। जो ऊपर की जो नई शूट्स होती हैं उसे रहने दीजिए और कोई भी सॉइल में लगा लीजिए। सॉइल के लिए यह है कि या तो आप गार्डन सॉइल में लगा लीजिए, या अगर आप सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं तो कंपोस्ट और सैंड का जो बजरी होती है उसको मिक्स करके आप उसके सॉइल मिक्सचर बना लीजिए और फिर ये कटिंग लगा लीजिए। तो कटिंग जो है आसानी से तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसको बुशी कैसे बनाएं। तो बुशी बनाने का आसान तरीका ये है कि जब भी फ्लावरिंग हो जाए तो आप यहाँ से इसकी कटिंग कर लीजिए, और तो यहाँ से कई ब्रांचेस भी निकल आएंगी। या तो फिर आप इसको अगर आप अभी फ्लावरिंग नहीं चाहते हैं और आपका प्लांट छोटा है तो आप यहीं से इसकी जो ये इसकी कलियाँ निकलती हैं यहीं से आप इसकी पिंचिंग कर दीजिए, तो यहाँ से भी कई जो है नई शूट्स निकलेंगी और आपका ये प्लांट जो है बुशी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इसकी थोड़ी बहुत केयर के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।